इस बात को समझने के लिए कि मुर्मू को हटाया जाना और मनोज सिन्हा जी को लाया जाना, इस परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए, इसकी मूल जड़ को जानने के लिए हम थोड़ा इतिहास में जाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई। एक का ध्यान तो पूरे देश की मीडिया, पूरे देश का एक बहुत बड़ा 70-80% का वर्ग उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा था, या यूँ कहें कि जो बचा हुआ 20% था वो 80% से ज़्यादा ध्यान से देख रहा था। उसी घटनाक्रम के बीच में एक घटना आई देश में जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के बदलने की थी। लोगों को या मीडिया ने जिस तरीके से बड़ी ही साधारण रूप में खबर को रखा कि वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल मुर्मू जी को इसलिए इस्तीफ़ा दिलवाया गया है कि उन्हें सीएजी का अध्यक्ष नियुक्त करना है या फिर हेड बनाना है, लेकिन इसमें केस और कहानी इतनी साधारण नहीं थी जिस तरीके से ये घटनाक्रम घटित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक खास बात रही है कि जो क्रक्स होता है काम करने का वो बड़ा ही साइलेंट होता है। पूरा देश जहाँ तक देखता रहा राम मंदिर के निर्माण को और उसके भूमि पूजन को, उसकी आधारशिला को देखता रहा, जहाँ वो पूरा देश व्यस्त रहा, उसमें कहीं ना कहीं मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया और जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बदल दिया। सब लोग इस मुगालते में रहे, अंदाज़ा लगाते रहे कि सीएजी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो किसी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड और प्रशासक को ले आकर के सीएजी बनाया जाए जो बेहतर तरीके से इस कार्यभार को संभाल सके। लेकिन एक सवाल जहाँ तक जो छूट रहा है कि ऐसा नहीं था कि केंद्र सरकार के पास कोई एक ही रिटायर्ड ऑफिसर आईएएस रहा हो जो कैग बनने की काबिलियत रखता हो। तो सवाल ये उठता है कि सीएजी का अध्यक्ष केवल और केवल मुर्मू को ही बनाया गया, क्यों? और पहला राज्यपाल जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उन्हें 1 साल के भीतर क्यों बदल दिया गया? केंद्र सरकार ने जब निर्णय लिया होगा माननीय पूर्व उपराज्यपाल जी को नियुक्त करने का जम्मू कश्मीर में, तो बड़ा ही सोच समझ के निर्णय लिया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 और 35 से और कश्मीर का मुद्दा सुलझाना और सफलतापूर्वक सुलझाना बहुत ही महत्वपूर्ण और उनकी एजेंडा का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहा है। अब इस बात को समझने के लिए कि मुर्मू को हटाया जाना और मनोज सिन्हा जी को लाया जाना, इस परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए, इसकी मूल जड़ को जानने के लिए हम थोड़ा इतिहास में जाने का प्रयास करते हैं और आपको बेहतर तरीके से इसको दिखाने का प्रयास करते हैं, विजुलाइज करने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण रहा है कि ये राज्यपाल 1 साल के अंदर बदल दिया गया। बात स्वतंत्रता आंदोलन के समय की है, जब गांधी जी देश में आए, अलग अलग तरीके के गुट चल रहे थे। कांग्रेस अलग तरीके से लीड हो रही थी, कोई गर्म दल का था, कोई नरम दल का था, कोई सशस्त्र विद्रोह चाहता था। सबकी अलग अलग मान्यता और अलग अलग तरीके से भारत को आज़ाद कराने का प्रयास हो रहा था। लेकिन उसमें एक व्यक्ति जिसको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं और उनका गौरव बढ़ाते हैं, उन्होंने भारत को आज़ाद रहने और गुलाम होने तक की प्रक्रिया को बड़ी ही महीनता के साथ समझा कि कैसे अंग्रेज़ देश में आए और उन्होंने देश को इस तरीके से गुलाम बना लिया कि बिना सशस्त्र दमन के, बिना किसी बहुत ही ज़्यादा युद्ध के, वो हर व्यक्ति को बड़े ही एक पॉलिटिकल वे में मैनेज करते हुए जा रहे थे और पूरे देश में बहुत तेज़ी से अपना आधिपत्य करते हुए जा रहे थे। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई जहाँ तक है, उसको हम रिवॉल्यूशन ना कह के स्ट्रगल कहते हैं। रिवॉल्यूशन हम इसलिए नहीं कहते हैं जहाँ पे सशस्त्र विद्रोह होता है और शस्त्र के सहायता से देश को आज़ाद कराया जाता है या शस्त्र का उपयोग होता है आज़ादी में, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। और जहाँ पे राजनीतिक और कानूनी, पॉलिटिकल एंड लीगल लिबरेशन ऑफ कंट्री होती है, उसको स्ट्रगल कहते हैं। हमारे देश में अंग्रेज और मुग़लों में 2 मूल तत्व का अंतर था जो जानना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ों की कार्यप्रणाली और जो भी मुस्लिम शासक रहे हैं गुलाम वंश के बाद, उनकी जो शासन प्रणाली का पैटर्न रहा है बड़ा ही अलग रहा है। जितने भी मुग़ल रहे हैं वो शारीरिक शक्ति यानी कि दमन के आधार पर, शस्त्र के आधार पर देश को गुलाम बनाए या फिर जगहों पर राज किए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट कह लीजिए,
उसे जब भारत को कॉलोनियल रूल बनाना था तो उसने सबसे पहले भारत को पॉलिटिकली और लीगली गुलाम बनाया। और इसकी आवश्यकता कब महसूस हुई? 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के असफल होने का सबसे मूल कारण था आपस में सिंक्रोनाइजेशन ना होना और अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर विद्रोह होना, जिसको ब्रिटिश हुकूमत दबाने में कामयाब रही। 1857 की क्रांति के बाद ऐसी क्रांति दोबारा न जन्म ले, इसके लिए अंग्रेज़ों ने हमारे देश में एक फोरम बनाया जहाँ पे सभी व्यक्ति को आकर के अपनी बात रखने का अधिकार मिले। और इस प्रक्रिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को राजनीतिक और कानूनी तौर पे गुलाम बना लिया। इस चीज़ को महात्मा गांधी बहुत अच्छे तरीके से भाप गए थे और सारे गरम दल के नेताओं से, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो भगत सिंह हो या फिर अन्य लोग हों जिन्होंने बलिदान दिया, उनका सम्मान है। उन्हें हमेशा और हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चल करके और भारत को सशस्त्र विद्रोह ना करके, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह तब किया जाता है जब शस्त्र से किसी देश को गुलाम बनाया गया हो। देश को जब पॉलिटिकली और लीगली गुलाम बनाया गया था तो देश को पॉलिटिकली और लीगली ही देश को आज़ाद कराया जा सकता था और लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता था। ठीक यही चीज़, यही वाक़या कश्मीर में इस समय हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद या फिर अनुच्छेद 370 लगने के बाद भारत सरकार 72 साल तक ये प्रयास करती रही कि हम सेना के द्वारा इस कश्मीर की समस्या को सुलझा लेंगे, लेकिन 70-72 साल तक वो असफल रही सुलझाने में। इसका मूल कारण ये था कि कश्मीर की समस्या कभी भी सशस्त्र सेना से सुलझने वाली थी ही नहीं। ये समस्या राजनीतिक, पॉलिटिकल और लीगल थी, जिसको पॉलिटिकली और लीगली ही सुलझाना था। मोदी सरकार आई 2014 में केंद्र में। ये जब से अपने एजेंडा को लेकर के चले हैं उसमें 370 और 35 को हटाना इनके एजेंडे में रहा है। मोदी सरकार को जब ताकत हुई उसने 2/3 बहुमत से 2019 में 5 अगस्त को इस धारा को राजनीतिक तौर पर ख़त्म कर दिया। राजनीतिक तौर पर ख़त्म कर दिया, लेकिन एक पहलू अभी भी बच जाता है जो वहाँ की समस्या का अंग है, जो पहले भी आज़ादी के समय था, वो है लीगल करेक्शन। पॉलिटिकल करेक्शन तो कर दिया गया है, लेकिन लीगल करेक्शन की आवश्यकता थी। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करना है और जनता को उस डेमोक्रेसी और क्या बोलते हैं एक बदलते हुए इन्वायरमेंट से ले आकर के जोड़ना है, पीपल को कनेक्ट करना है। अब समझिए कि समस्या हो क्या रही थी। मुर्मू जो है वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं पूर्व, वो ग्राउंड लेवल से चीज़ों को कनेक्ट कर पाना और कश्मीर के लोगों को राजनीतिक तंत्र से जोड़ पाने में असफल रहे। इसके बाद लगातार भाजपा के नेताओं की, वहाँ के पंच और सरपंचों की हत्या होती रही, उसको रोकने में असफल रहे। चूँकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आतंकवादी हमले और अलगाववादियों और अलग अलग प्रकार के मिलिटेंसी को कम किया गया मुर्मू के समय में, लेकिन समस्या बन रही थी कि मुर्मू का जनता तक जाकर के कनेक्ट ना हो पाना। अब मोदी सरकार के पास समस्या की ये बात है कि पूरा विश्व 370-35 के हटने के बाद विश्व की अन्य कम्युनिटीज़ जिसमें मेनली पाकिस्तान है, उठाने के बाद उसका फोकस देश के कश्मीर के हिस्से पर बना हुआ है। और यदि लोकतंत्र को स्थापित करने में, अगर पॉलिटिकली और लीगली इस व्यवस्था को करेक्ट करने में नरेंद्र मोदी अगर चूक गए तो पूरे विश्व में इनकी थू-थू हो जाएगी। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की समस्या की बात रही, ये समस्या और बढ़ जाएगी। चूँकि मुर्मू जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इनके ये निजी सचिव थे, तो इन पे विश्वास करके इन्होंने इनकी क्षमताओं पे विश्वास करके इनको वहाँ भेजा, लेकिन ये असफल हो रहे थे ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को रोक पाने के लिए और संभाल पाने के लिए। और जनता को उमर अब्दुल्ला ने पॉलिटिकली बाइकाट करने का इलेक्शन को घोषणा कर दी है। इस वजह से मोदी सरकार बड़े ही दबाव में है कि यदि डेमोक्रेसी समय रहते अगर पटरी पर नहीं आई तो ये कश्मीर की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी और उसका पूरा का पूरा दोष नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के माथे पर आ जाएगा। इस चीज़ को बचाने के लिए मुर्मू को हटाना था। और मुर्मू की जगह बड़ा ही अजीब नाम था, फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पर ट्वीट करके कहा कि मनोज सिन्हा को ले आना बड़ा ही क्या सरकार का एक चौंकाने वाला निर्णय था जिसकी कोई चर्चा भी ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको भेजा। क्यों? क्योंकि
माननीय मनोज सिन्हा जी जिस लोकसभा क्षेत्र से या फिर जिस पूर्वांचल से आते हैं, उसमें बहुत ही गहरी पैठ है उनकी। वो संघ के करीबी रहे हैं। अलग अलग प्रकार की राजनीतिक संगठनों से, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का एनजीओ हो, उनसे संपर्क साधने में, उनको एक मंच पर ले आने में, उनसे वार्ता करने में, उनकी भावनाओं को अपना हित, अपने देश का हित ध्यान में रखते हुए स्थापित करने में लोकतंत्र को शायद सक्षम हो। इसलिए माननीय मनोज सिन्हा जी को बड़े ही पावर और बड़ी ही डिग्निटी के साथ गाजीपुर से उठा करके सीधा जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। अब मोदी सरकार के पास मजबूरी थी कि अगर मुर्मू को हटा रहे हैं तो ये एक पॉलिटिकल बम की तरह होगा कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं 1 साल में असफल रही है कश्मीर में, इसलिए मुर्मू को हटा रही है और मनोज सिन्हा को बना रही है। इस मीडिया के सेंसेशन को कंपनसेट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने मुर्मू को सीएजी का अध्यक्ष बनाया, ताकि ये सवाल ही और जो नेशनल वेव है चीज़ों को लेकर के वो पूरी तरह दब जाए और लोग सोचें कि मुर्मू को हटाने का मेन कारण ये था कि उन्हें सीएजी का अध्यक्ष बनाना था। लेकिन वास्तविकता हमने आपको बता दी है कि कहीं ना कहीं मुर्मू लीगल करेक्शन, कश्मीर के लीगल करेक्शन में कहीं ना कहीं फेल्योर थे, ग्राउंड लेवल से कनेक्ट करने में जनता को कहीं ना कहीं फेल्योर थे। इसलिए मुर्मू को जम्मू कश्मीर से हटाना पड़ा और माननीय मनोज सिन्हा जी को वहाँ प्रतिस्थापित करना पड़ा उपराज्यपाल के तौर पे। देखिए, सुनिए, समझिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।